राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम। जनपद कौशाम्बी स्थित महेश्वरी प्रसाद इंटरमीडिएट कॉलेज के वार्षिकोत्सव का आयोजन किया गया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहे। समारोह को संबोधित करते हुए सीएम ने कहा कि 60 वर्ष पहले स्थापित यह कॉलेज शिक्षा के एक उत्तम केंद्र के रूप में विद्यमान है। उन्होंने संस्थापकों की भावना के अनुरूप यह कॉलेज नित नए प्रतिमान स्थापित करे, इसी कामना के साथ सभी को शुभकामनाएं दी। सीएम ने कहा कि 2526 बच्चे वर्तमान में इस विद्यालय में अध्ययन कर रहे हैं, जिसमें 1353 बालिकाएं हैं। महेश्वरी प्रसाद कॉलेज के आज के इस समारोह में विद्यालय के सभी अध्यापकगण, अभिभावकगण, अन्य सम्मानित जनप्रतिनिधिगण, पूर्व जनप्रतिनिधिगण और प्यारे बच्चों, आज मुझे आप सबके बीच में आकर के अत्यंत प्रसन्नता की अनुभूति हो रही है कि कौशाम्बी जनपद के इस आलमचक में आज से 6 दशक पूर्व जब अपने पूर्वजों की धरोहर को संरक्षित करने और उस परंपरा को यहाँ की स्मृतियों में बने रहने के लिए जब उस समय के प्रख्यात अधिवक्ता श्री देवेंद्र नाथ श्रीवास्तव जी ने इस विद्यालय की शुरुआत की होगी, उस समय ये क्षेत्र कितना पिछड़ा रहा होगा, लेकिन मन में एक भाव था परोपकार का, जन सेवा का, पूर्वजों के प्रति कृतज्ञता भाव को व्यक्त करके हुए उनके नाम की अमरता को बनाए रखने का। और आज उनका ये सपना यहाँ पर महेश्वरी प्रसाद इंटरमीडिएट कॉलेज के रूप में साकार रूप से हम सबके सामने मूर्त रूप में है। मैं इस अवसर पर सबसे पहले विद्यालय के संस्थापक स्वर्गीय श्री देवेंद्र नाथ श्रीवास्तव जी को और उन्होंने अपने पूर्वजों के प्रति, पितृ परंपरा के प्रति श्रद्धा का भाव रखते हुए, कृतज्ञता का भाव रखते हुए जिस संस्था की स्थापना की, बाबू महेश्वरी प्रसाद जी को, दोनों की स्मृतियों को मैं नमन करते हुए विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। 2526 बच्चे वर्तमान में यहाँ इस विद्यालय में अध्ययन कर रहे हैं और जिनमें 1353 बालिकाएं पढ़ रही हैं। बहुत शुभ संकेत है, बालिकाएं स्कूल आ रही हैं। बालकों की संख्या मात्र 1173 है, यानी बेटियां एक बार फिर से यहाँ पे भी स्थान प्राप्त कर ली, आगे अपना स्थान बना ली है। ये जो 2500 से अधिक बालकों को उन्हीं के जनपद में, उन्हीं के गांव के इर्द गिर्द शिक्षा का एक उत्तम केंद्र मिला है, इसके प्रति विद्यालय के संस्थापकों के प्रति, जिस महापुरुष के नाम पर है उनके प्रति हमारे मन में एक कृतज्ञता का भाव होना चाहिए। आप सब जानते होंगे कि जब हम लोग अपने प्राचीन गुरुकुल परंपरा में भी दीक्षांत समारोह होता था, उसमें एक आचार्य अपने शिष्य के प्रति यही बात करता था, यही भाव व्यक्त करता था कि उपदेश का सार यहाँ से शुरू होता है, जो आज भी तैत्तिरीय उपनिषद में हम सबको इस बारे में देखने को मिलता है कि सत्यम वद धर्मम चर, यहाँ से शुरू होकर के और फिर मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, अतिथि देवो भव, इन सभी का पालन करते हुए, यानी अतिथि यानी देवो भव का मतलब उनके प्रति कृतज्ञता का भाव, श्रद्धा का भाव, अंतःकरण से श्रद्धा का भाव। अगर किसी ने कुछ किया है तो उसके द्वारा किए गए योगदान के प्रति एक कृतज्ञता का भाव। पिछले 59 वर्षों में हजारों बच्चों ने यहाँ से शिक्षा अर्जित की होगी, वे ज्ञानवान बनकर के समाज में निकले होंगे, समाज में अलग अलग क्षेत्रों में वे अपनी सेवाएं दे रहे होंगे। आज अगर वो कुछ कर पा रहा है तो उसके पीछे माँ बाप का संस्कार और माँ बाप के योगदान के साथ साथ इस विद्यालय का भी कंट्रीब्यूशन है, जिसने उन्हीं के घर में शिक्षा का एक केंद्र बनवा करके उन्हें यहाँ पे एक उत्तम केंद्र बनाने की प्रेरणा दी। और आज यहाँ पर बाबू महेश्वरी प्रसाद जी की स्मृति को ताजा रखते हुए यह इंटर कॉलेज अपने इस भव्य इमारत के साथ यहाँ पर 2500 से अधिक बच्चों को शिक्षा अर्जित करने के साथ साथ उनके ज्ञानार्जन का एक महत्वपूर्ण केंद्र बना हुआ है। मैं एक बार फिर से बाबू महेश्वरी प्रसाद जी को, बाबू देवेंद्र नाथ श्रीवास्तव जी को उनकी स्मृतियों के लिए नमन करते हुए विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। विद्यालय परिवार को उनके वार्षिक उत्सव के इस कार्यक्रम में जो अपने संस्थापकों की स्मृति में मनाते हैं, इसके लिए हृदय से बधाई देते हुए अभिनंदन करता हूँ और विश्वास व्यक्त करता हूँ कि यह विद्यालय
अपने संस्थापकों की भावनाओं के अनुरूप नित्य नए विकास के प्रतिमान स्थापित करेगा। आप सबके प्रति मेरी शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद। राष्ट्र